मित्रों, बंधुओं, नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख मंगल गोचर का लाजवाब, शानदार और जानदार फल किस किस सिंह राशि वालों को मिलने जा रहा है, इसके बारे में बिल्कुल अक्षरशः हम आपको अवगत कराएंगे, जिससे कि आप संतुष्ट हो पाएंगे। अगर जिनके मंगल खराब है, मार्केस हैं, उसके लिए क्या उपाय हो सकता है। जो मांगलिक योग दोष के कारण दाम्पत्य जीवन में तलाक आदि केस मुकदमा से भी गुजर रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, आदि आदि की बातों को हम स्पष्ट रूप से आपके सम्मुख प्रकट करेंगे, बताएंगे। उसके पूर्व आप यह समझ लें, सिंह राशि वालों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंह राशि वालों के 3 नक्षत्र होते हैं, मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और तीसरा है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रथम चरण। मघा नक्षत्र का चारों चरण, पूर्वा फाल्गुनी का चारों चरण और उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण, 9 चरण की राशियां होती है। आप जानते हैं वर्णमाठोत्तर से 108 चरण होते हैं इनके सारे। तो मघा नक्षत्र अगर आपका है और सिंह राशि है, तो ऐसे जातक अगर प्रथम चरण में जन्म है तो आपके नक्षत्र के स्वामी और राशि के स्वामी, चरण स्वामी, सभी में विभिन्नता है, विरोधाभास है, विपरीत है, शत्रुता है। इसलिए ऐसे जातक को बिल्कुल संतति सुख में दिक्कत आती है। अल्प सुख, संतति सुख अल्प होता है, संतान सुख बहुत कम मात्रा में मिलती है और संतान से संतुष्टि आपको नहीं होती है। ऐसे जातक के मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो उन्नति उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं, भाग्य साथ देता है। अगर मघा नक्षत्र दूसरे चरण में आपका जन्म है, मो, मा, मी, मू, ये मघा नक्षत्र का अक्षर है। टॉ, टा, टी, टू ये आपका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और टे उत्तरा फाल्गुनी का नक्षत्र है। तो द्वितीय चरण में, मघा चरण में अगर आपका जन्म हुआ तो मघा नक्षत्र में द्वितीय चरण में जन्म जिसका होता है, ऐसे जातक के संतान बहुत तेजस्वी, ओजस्वी, मेधावी, प्रभावशाली, दबदबा कायम रखने वाला, इस तरह की संतान की प्राप्ति होता है। दूसरे मघा नक्षत्र के दूसरे चरण का यह फल है। मंगल की दशा आपके लिए भाग्योदय कारक होता है। अगर मंगल की दशा आपकी चल रही तो निश्चित तौर पे आप बिल्कुल भाग्य आपका साथ दे रहा है, अगर वो पीड़ित ना हो तो। अगर मघा नक्षत्र और तृतीय चरण का आपका जन्म है तो ऐसे जातक हमेशा किसी न किसी छुआछूत की बीमारियों से, शारीरिक रूप से आप बिल्कुल स्वस्थ प्रायः नहीं हो पाते हैं। इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना होता है। सूर्य की दशा अंतर्दशा अगर आपकी चल रही हो वर्तमान में तो यह उत्तम फल देने वाला रहेगा और मंगल की दशा में आपका भाग्योदय होता है। मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का अगर आपका जन्म है, सिंह राशि वाले आप होते हैं, तो ऐसे नक्षत्र वालों के चौथे चरण में जन्म लेने से ऐसा जातक अपने क्षेत्र का, जिस क्षेत्र से आप जुड़े हैं, वो चाहे रियल एस्टेट से हो या कोई देश विदेश से आयात निर्यात से संबंधित हो या कोई यातायात से संबंधित कोई कारोबार आप कर रहे हो, ट्रक बस आदि से, तो ऐसे जातकों को वो अपने क्षेत्र में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का होता है, तेज होता है, मेधावी होता है, विद्वान होता है, महापंडित होता है और दूरदर्शिता वाला होता है। जिसमें हाथ डालता है उसी में वो सफलता प्राप्त कर लेता है। चतुर्थ चरण, मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जो फल है लाजवाब है, अद्वितीय है। पितरों की कृपा प्राप्त करते रहे तो आपका हमेशा भाग्य साथ देता है, क्योंकि आप जानते हैं मघा नक्षत्र के जो हैं स्वामी केतु हैं, लेकिन इनके पितरों से इनका संबंध होता है। तो पितर को जितना ये प्रसन्न रखें और सूर्य देवता को जितना अर्घ्य देते रहें कंटिन्यू, तो आपका भाग्य बिल्कुल साथ देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों के लिए मंगल का ग्रह क्या देने जा रहे हैं आपको। ज़्यादा दिन नहीं बचा, आज लास्ट दिन है, कल से इनका खेल शुरू हो जाएगा। मंगल नाम से ही शाब्दिक अर्थ ही होता है मंगल करने वाला, मंगल अमंगलों को हरने वाला, मंगल भवन अमंगल हारी। मित्रों, मंगल अगर आपका शुभ कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपका काम मंगल ही मंगल होता है। रियल एस्टेट से संबंधित हो, इलेक्ट्रॉनिक संबंधित हो, चाहे अग्नि तत्व से संबंधित कोई कारोबार हो, आपका बेकरी का काम हो या जो भी हो, ऐसे लोगों के लिए प्रशासनिक विभाग में हो, तो ऐसे जातक अपना यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा बिल्कुल बढ़ाते चले जाते हैं। शुभ स्थिति में मंगल हो, बलिष्ठ हो, शुभ भाव में हो, शुभ युति में हो, तो यह लाजवाब फल देने वाला है और दे रहा है आपको।
मंगल आपका सिंह राशि वालों के लिए गोचर में अभी नीच राशि में चल रहे थे, आज तक नीच राशि में रहेंगे और उन पर उनकी राहु की भी 5वीं दृष्टि पड़ रही थी। तो ऐसे में आप जानते हैं कि मंगल नीच में रहे, द्वादश भाव में होके और उस पर राहु जैसे दृष्टि डाले, तो आपको अभी पीछे के समय को देखा जाए तो आपके साथ नींद का अभाव, गुप्त रोग, दाम्पत्य जीवन में केस मुकदमा आदि से, पारिवारिक झगड़ा झंझट, भाई बंधु से विरोधाभास और भाई बंधु को भी कोई चोट से, कोई एक्सीडेंट से, कोई ऑपरेशन से, ऐसी स्थितियों से गुजरे होंगे। आप कमेंट में जब लिखते हैं तो उससे हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है और हम आपको सटीकता की ओर ले चलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको संतुष्ट करने का हम प्रयास करते हैं। इसलिए कमेंट अवश्य क्या करें और अपने इष्ट देव का नाम, आप अगर भोले बाबा आपके इष्ट देव हैं तो हर हर महादेव, राम जी इष्ट देव हैं तो श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम लिखिए। राधा कृष्ण जी आपके इष्ट देव हैं तो हरे राम, राम राम, हरे हरे कृष्ण कृष्ण, कुछ भी आप अपना कमेंट करके अपने इष्ट देव का उच्चारण करते हैं तो उसी समय आपके पाप का क्षरण होता है। राम नाम के 2 अक्षर में ना जाने क्या मल है, नामोच्चारण से ही मन का धुल जाता सब मल है। मन को केंद्रित करके, एकाग्र करके जब भी भगवान का आप नाम लेते हैं तो आपका दुख, आपकी पीड़ा, आपके संकट को वो हरण करते हैं। सिर्फ श्रद्धा और विश्वास की बात होती है। कितना भी पैसा खर्च करो, अगर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। वैसे प्रायः आप लोग जो हमसे संपर्क कर रहे हैं, चाहे भारत, अमेरिका, फ्रांस, नागालैंड, जर्मनी, जहाँ के भी हों, हमारे सारे जजमान जो भी संपर्क एक बार साधे हैं, संतुष्ट हैं। ऑनलाइन जो आप वीडियो कॉलिंग करके संपन्न कराते हैं और आपको संतुष्टि मिलती है, इस तरह से हमारे सारे यजमान जो जुड़े हैं उनको लिए बहुत बहुत मैं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस मंगल सिंह राशि वालों के लिए, जो भी हमारे देश विदेश में यजमान हैं, उनके लिए यह शुभ सुकून वाली बात आ रही है कि अब कल से 21 जनवरी से ये मंगल जो आपके हैं नीचता को छोड़कर वह आ रहे हैं एकादश भाव में, मिथुन राशि में। यह आपके लिए क्या क्या फल देने वाले हैं, यहाँ से यह 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके 5म भाव पर, संतान भाव पर, जिससे कि आपके संतान की विद्या में एकाग्रता, तल्लीनता, उनकी मनोवृत्ति अब विद्यार्जन में बढ़ेगा। जो नौकरी पद पर पदस्थ हैं, सरकारी विभाग में या अपना स्वरोजगार कोई कुछ कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका कुछ विशेष युक्ति से और विशेष बुद्धि से आपका उसमें विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। 7वीं दृष्टि से और चौथी दृष्टि इनकी पड़ रही है धन भाव पर, कुटुंब भाव पर, वाणी भाव पर। तो इसके लिए आपको यह सिर्फ ध्यान देने की बात रहेगी कि आप अपनी वाणी में कटुता को ना आने दें। आप अपनी वार्तालाप से किसी को दुख ना पहुंचाएं। कोई किसी तरह की बात आपसे करता है, अगर आपको आक्रोश, आपको आवेश, आपका क्रोध को अगर आप शरबत बनाकर पी लेते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं, क्रोध को प्रकट नहीं करते हैं, तो इससे आपके भाग्य में और 4 चांद लगेगा। एकादश का मंगल जिसका शुभ है उसके लिए मंगल ही मंगल करने जा रहे हैं। रियल एस्टेट वालों के लिए कितना शुभ योग बन रहा है उस पर आप नज़र डालिए। 21 तारीख इसका मूलांक के हिसाब से इसका स्वामी बनता है गुरु। गुरु मंगल में शत्रुता नहीं है, यह शुभ योग है। और 21 तारीख को दिन पड़ रहा है मंगलवार, यह भी शुभ हो गया। और इस साल के राजा सूर्य मंत्री दोनों वही हैं, यह भी शुभ योग हो गया। शुभ योगों का अंबार बौछार लगा हुआ है। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए मैंने कहा पहले से भी कि लगातार आपको 2-2.5 साल तक अच्छा होने वाला है। कहाँ कहाँ पर परहेज, कहाँ कहाँ पर दिक्कत, कहाँ कहाँ पर अवरोध, कब दाम्पत्य जीवन में उठापटक हो सकता है, कब आपके पति के स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ सकता है, कब पत्नी की ज़्यादा हेल्थ इशू आ सकता है, आदि आदि के बारे में मैंने पहले की वीडियो में बताया, इसमें भी बता रहा हूँ। इस तरह से मंगल आपको शुभ परिणाम कब तक देंगे? 2.25 महीने तक, 1-2 अप्रैल तक आप लाजवाब, शानदार। और आप जानते हैं मंगल जिस चीज़ का कारक है, रक्त का कारक है। अभी तक आप रक्त से संबंधित और गुप्त रोग से संबंधित, दोस्त आदि से संबंधित, बाहरी लोगों से संबंधित जितनी कटुता का आपने अनुभव किया, जितने विरोधाभास का आपने अनुभव किया, चाहे पारिवारिक रूप से हो, चाहे बाहरी लोगों से हो, चाहे दुश्मन से हो, और जो भी आपके शारीरिक आदि व्याधि, नींद से संबंधित और रक्त से संबंधित जो भी था, उसमें अब सुधार
आना प्रारंभ हो जाएगा। 72 दिन तक आपके लिए लाभ ही लाभ के योग बन रहे हैं। मंगल ही मंगल होगा। उत्सव मनाइए, उत्साह में रहेंगे, उमंग में रहेंगे, उत्साह में रहेंगे, उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे, नई से नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, जिससे कि आपके पूरी यश कीर्ति मान पद प्रतिष्ठा फैलती चली जाएगी। चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हों, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप रियल एस्टेट संबंधित कोई कारोबार कर रहे हैं, उसमें लाजवाब शानदार फल मिलने जा रहा है। सिर्फ ध्यान देने की बात जो मैंने पहले बताया, राहु 18 मई को जब आएंगे आपके सप्तम भाव में, तो आपको रोजगार से संबंधित, पेट से संबंधित और कंबाइंड में साझेदारी में कर रहे हैं उससे संबंधित, देश विदेश जाने आने से संबंधित, देश विदेश से आयात निर्यात से संबंधित कर रहे हैं, तो उसमें तकलीफ आने के पहले ही पूर्व उसका परिहार, उसका निदान, उसका निराकरण, उसका समाधान आप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आप आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, अपने शुभचिंतकों तक इसको पहुंचाएं, जिससे कि जन जन तक इसका शुभ फल प्राप्त कर सकें। मंगल तो मंगल करता है, और जिसका मंगल खराब है तो वह दंगल करवाता है, इसको ध्यान रखें। और मंगल के साथ जिसकी राहु की युति है, तो यह विस्फोटक अंगारक योग नाम ही है ज्योतिष शास्त्र में। अंगारक योग पैदा होता है आपके आपस संबंध में, अचानक बिल्कुल अच्छा चलते चलते विस्फोटक स्थिति निर्मित हो जाती है। अगर चतुर्थ भाव में आपके मंगल बैठे हैं तो मांगलिक योग तो होते ही है। अगर मेष, सिंह, धनु राशि में आपका मंगल हो, राहु भी युति हो, तो आपके घर में आग लगनी जैसे कांड निश्चित तौर पे होता है, करंट लगता है, गाड़ी में आग लग जाना, इस तरह के सारे योग होते हैं। हर तरह की जानकारी आपको प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करके मात्र 501 में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लाइफ टाइम की कुंडली बनाना है तो 2100 रुपये 2100 रुपये डाल करके आप लाइफ टाइम की कुंडली बना सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं या अपने परिवार के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए, जिसके बारे में भी आप हर चीज़ जानना चाहते हैं, चाहे दुश्मन हो, दुश्मन का अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको मालूम है तो उसको तीनों चीज़ देकर आप अपने दुश्मन के हर बात को जान सकते हैं, उसके कुल की बात, उसके खानदान की बात, आगे के लिए वह दुश्मन आपके लिए क्या सोच रहा है, आपको क्या बिगाड़ सकता है, आदि आदि बातों को आप बिल्कुल अक्षरशः हम आपको उसको समझा सकते हैं। इसके लिए आप संपर्क साधें और जानकारियाँ हर राशि वाले जानकारी दे दी गई है हमारे मनोकामना ज्योतिष चैनल पर। हर राशि वाले उसको देखकर संपर्क करके मूल, जिसकी जन्म कुंडली ना हो वो अपने मूलांक के हिसाब से देख सकते हैं। 2025 किस किस मूलांक वालों के लिए शुभ है, किसके लिए अशुभ है, उसका भी प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और भी सारी जानकारी आप हमसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं कम से कम समय में आपको चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ। तो ये कल से 21 जनवरी से मंगल का आपके मंगल शुभ योग में है, तो पहले से ही लक्षण आपको मिल रहा होगा। यह इतना आपके पैसों का अंबार लगा देंगे और शुभ फल में आशातीत सफलता प्राप्त करेंगे। और आशातीत सफलता नहीं है, और ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए पराकाष्ठा पार कर जाएंगे और सकारात्मक रिजल्ट यह देंगे अगर आपकी शुभ स्थिति में मंगल हैं। और मन में जितनी भी निगेटिविटी वाली बातें थी वो अब समाप्त हो जाएगी। मन में सकारात्मकता, मन में मौलिकता, मन में रचनात्मकता की बात आएगी, चाहे वो संतान से संबंधित हो, चाहे आय से संबंधित हो, चाहे दोस्त से संबंधित हो, हर चीज़ से आपको लाभ ही लाभ, और जिससे कि आप बिल्कुल आनंद महसूस करें। मंगल अगर खराब हो तो आप तुरंत कल के डेट में आपका कोई अच्छा काम होने वाला है, आप इसको नोट कर लें। मेष, सिंह, धनु राशि हो या लग्न, जिसका मेष, सिंह, धनु राशि और लग्न दोनों होगा वह तो और छप्पर फाड़ आशातीत सफलता प्राप्त करेगा। मैं अपनी वाणी को विराम रखते हुए सभी को पूर्व पहले से जैसे सबको नमन, वंदन, अभिनंदन, राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद।